नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं जो परीक्षा का जो अभी आया है फाइनल आंसर की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो आया है, जो 6 to 8 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो आज फाइनल आंसर किया आया है, जिसने बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत अजब तरीके से चेंज किया गया है, जो कि अप्रत्याशित था। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह भी चेंज हो सकता है। तो जो चेंजेज जो हुए हैं उस चेंजेज को हम आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आई सेट से हम मिला रहे हैं, आप लोग आई सेट को ही देखिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर कह रहा है पंजाब में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो पंजाब में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व पहले जो इसका ऑप्शन दिया गया था बी, बिंदा सिंह बहादुर, ठीक है। लेकिन अब इस आंसर को ऑप्शन को बदल करके इसको कर दिया इनमें से कोई नहीं। आयोग का कहना है कि यह जो ऑप्शन है तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं था, सूटेबल नहीं बैठता था, इसलिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। और नाम में ऐसा कि बता दें कि प्रधान शिक्षक परीक्षा में थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हुआ था, तो उसमें क्या किया था बीपीएससी ने कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी था तो इसको डिलीट करना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर कर दिया है ई। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 आई सेट से। यह क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। दूसरे सेट में जाइएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस घटना राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई, ठीक है। पहले आयोग ने इसका आंसर दिया था बी, अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। अब इसको कर दिया है 1 से अधिक। हाँ, इसका 1 से अधिक कुछ हद तक सही माना जा सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी राष्ट्रसंघ के प्रभाव को गिरावट की शुरुआत हुआ था, है ना। जापान का मंचूरिया पर भी आक्रमण हुआ था और ये भी हुआ था, यानी कि लगभग मिला जुला के इसमें तीनों हो सकते थे। इसलिए चूँकि गिरावट की शुरुआत हुआ तो यह अधिक प्रभाव, पहला आक्रमण जो हुआ था जो राष्ट्रसंघ की अवहेलना के लिए, तो वो अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण हो सकता था। लेकिन जब यहाँ पर प्रभाव के कमी में गिरावट की में कह रहा है तो इसमें हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी चैलेंज करने पर इसका अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण किताब में आप देखिएगा 9th के किताब में SCERT में, तो लाइन में दिया हुआ है कि अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण इसका, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अब है, यही 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में था, अब है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं बदला है, जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बदला गया है, ठीक है। और आपको इसमें जबकि जीएस के क्वेश्चन पर पूरा डाउट था कि गेरिबाल्डी वाला क्वेश्चन जो था, और हिस्ट्री के क्वेश्चन जो गेरिबाल्डी वाला क्वेश्चन था उसको भी चांस था कि बदल सकता है, लेकिन उसको भी नहीं बदला गया है, ठीक है। अब E4 पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। E4 है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, आप लोग मिलाइएगा आई सेट से, ठीक है। E4 को भी बदला गया है, गजब तरीके से बदला गया है। इसमें कह रहा है कि विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। एक दूसरे को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है। तो हम जानते हैं कि इंटरनेट तो निभाता ही है, उपग्रह प्रसारण निभाता है। इसमें होना चाहिए था ऑप्शन सी, कंपनी। आयोग ने पहले दिया भी था सी, लेकिन अब आयोग का कहना है कि केवल इंटरनेट ही जोड़ने में भूमिका निभाता है, उपग्रह भी नहीं निभाता और कंपनी भी नहीं निभाता है, ठीक है। अब आयोग इसमें कहाँ तक सही है कि उपग्रह प्रसारण, बहुत सारे प्रसारण ऐसे हैं जो कि लोगों को तो एक दूसरे से जोड़ते हैं, यह हो सकता था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो दिया है डी दिया है। सरासर ये भी लग रहा है कि नाइंसाफ़ी ही है। तो E4 का आंसर जो है डी दे दिया गया है, जो कि पहले सी दे दिया, सॉरी अब दे दिया है आयोग ने इसका आंसर ई दे दिया है। पहले सी था, अब दे दिया है ई। मतलब ई देने का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि ये भी निभाता है, ये भी निभाता है और यह भी लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें हो सकता है कि पहले दिया गया था आपको, पहले इसका जो आंसर दिया गया था सी दिया गया था, अब ई दे दिया गया है। इसमें हो सकता है कि जोड़ने में भूमिका ये भी निभाता, ये भी निभाता, ये निभाता, ये हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आयोग जो बदला है, सो इस सेट से आई सेट से E7 को बदला गया है, ठीक है। E7, तो E7 की हम बात करेंगे। कह रहा है कौन जल विद्युत का नुकसान है, ठीक है। नुकसान का मतलब क्या होता है कि कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है, जल विद्युत से क्या क्या जो है सो परेशानी होती है। तो पहले आयोग का आंसर था बी कि वनों की कटाई कारण बनते हैं, वन जीव को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आ गया है क्या कि डी आ गया है, ठीक है, कि इसमें जो है सो ऊर्जा का अस्थिर स्रोत है। तो ये भी सही है कि जल विद्युत में से ऊर्जा हमेशा नहीं मिलती रहता आपको, डी, ठीक है। तो डी जो दिया है इसमें हम मान सकते हैं कुछ हद तक आयोग सही है, ठीक है, क्योंकि ये अस्थिर स्रोत हो सकते हैं और वनों की कटाई के कारण बनते हैं, क्योंकि जल विद्युत के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिसमें कि वन को काटा ही जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ये ई हो सकता है सही, ठीक है। उसके बाद जो अब बदला गया है पॉलिटी में 4-4 प्रश्नों को बदला गया है, ठीक है। पॉलिटी में हम देखेंगे कि 4-4 प्रश्नों को बदला गया है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा, इस हिसाब से कि आपके सेट में कौन सा हो सकता है, ठीक है। सरासर आयोग के द्वारा जो है सो इतने प्रश्नों को बदला जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। 1-2 प्रश्न बदले जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन इतने प्रश्नों को बदला जाना, ठीक है। तो इसमें P15 जो पहला क्वेश्चन जो इसमें चेंजिंग वाला है वह है P15, ठीक है। P15 में क्या है, तो P15 में है कि कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के उत्पीड़न होने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। पहले इसका आंसर था ए, ठीक है।
अब इसको आंसर को बदल के कर दिया है डी। ठीक है, पॉलिटी में तो डी का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, डी आंसर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये पी ए से अब कर दिया गया है डी। P15 के बाद जो बदला गया क्वेश्चन है वह है P27। ठीक है, P27 में क्या है सो देखते हैं। P27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित ब्रिटिश भारत में वन उन्मूलन का कारण कौन सा था। ठीक है, तो वन उन्मूलन का कारण, पहले इसका आंसर दिया गया था डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, क्योंकि रेल मार्ग और इसके संजाल के प्रसार से की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना ये था ही। ठीक है, और दूसरा शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना, ये भी सही था। ठीक है, लेकिन अब आयोग जो है अब इसको इस आंसर को मान रहा है क्या, सी, कि उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि का सुधार करना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ब्रिटिश कालीन भारत वन उन्मूलन का कारण कौन सा था, तो कारण कौन सा था, प्रमुख कारण कौन सा था, तो इसमें कारण जो है रेल मार्ग वाला होना ही चाहिए था, इसलिए इसका आंसर डी ही जाना चाहिए था। इसमें जो चेंजिंग किया गया है ये तो अब आयोग को ये जाने कि क्या सोच के उन्होंने इसको चेंज किया है। अब P31, ठीक है, अब चूँकि इसमें आप लोग और ये कोई भी है जो है सो इस पर चैलेंज भी हम नहीं कर सकते हैं। P31 देखिए, P31 है, किसने परिभाषित किया लोकतंत्र ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। ठीक है, तो इसमें पहले दे दिया गया था बी, लेकिन अब इसमें दे दिया है एक्स, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, थोड़ा ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुआ होगा नाम में या कुछ में, स्पेलिंग मिस्टेक भी आया होगा, अब जो है सुधरले से ई कर रहा है, जबकि पीछे डिलीट भी किया था स्पेलिंग मिस्टेक में। ठीक है, अब P39, जैसे कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में एक प्रश्न था जिसमें कि अब्दुल फजल के बदला अब्दुल फजल दे दिया गया था नाम, तो उसमें इनमें से कोई नहीं करके उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें नुकसान का सामना उठाना पड़ा था। अब है P39, ठीक है, P39 क्वेश्चन, P39 है, राजा राम मोहन राय ने निम्न से किस क्रांति की विरासतों को से बहुत प्रभावित थे, किस क्रांति से, तो पहले आयोग ने दिया था इसका आंसर ए, लेकिन आयोग ने अब इसके आंसर को बदल कर दिया है क्या, डी, फाइनल आंसर कर दिया है डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो मुख्यतः बहुत प्रभावित थे। ठीक है, और उन्हें राष्ट्र राज्य निर्माण कार्य करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर कभी क्या कर रहा है कि जब बहुत प्रभावित होता है तो एक ऑप्शन लेता है बीपीएससी, लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक से अधिक ऑप्शन ले लिया है। बहुत प्रभावित में क्या होता है कि आप किसी एक ही चीज़ से प्रभावित होइएगा ना, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक ले लिया है कि फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या दो क्रांति की नहीं को ले लिया है। ठीक है, इस प्रकार से जो सेट आई का जो क्वेश्चन था, कुल मतलब कि यदि सोशल साइंस का हम देखेंगे तो सब्जेक्ट में से जिनका हिस्ट्री पॉलिटी था उनका यानी कि 6 क्वेश्चन में आंसर में बदलाव हुआ है। जिनका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स था उनका 4 हुआ है। जिनका ज्योग्राफी होगा उनका एक भी बदलाव नहीं हुआ है। जीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तभी तो हम देख सकते हैं कि जिनका ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स या पॉलिटी था उनको इन ज्योग्राफी वाले का ज़्यादा उलटफेर की संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आप लोगों का मार्क्स घटा है या बढ़ा है और कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। और इसके साथ साथ जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग के सब्सक्रिप्शन से ही हमें और उम्मीद मिलता है, भरोसा मिलता है कि हम और वीडियो आगे अधिक से अधिक बनाएं और तेज़ी से मेहनत करते हुए आप लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।